हाय स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने दो होमवर्क क्वेश्चन लिए थे, पहले वो कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये वाला होमवर्क क्वेश्चन था, एक सिग्नम ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। ये था, आपको एफ प्लस जी का कुछ कुछ करना था, लिमिट निकालना था, एफ प्लस जी का निकालना था ना। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन है, इसमें किसी को डाउट आया तो पूछ लो मुझसे। आपने सॉल्व किया है किसी ने? लिमिट का वैल्यू क्या आया है? बताना मुझे, है ना। पीसी थोड़ा हैंग हो गया है, उसके बाद जैसे ही नीचे चले जाता है तो अपन इसको सॉल्व करेंगे। हो गया भाई। हम्म। आंसर आया किसी का तो मुझे बोल के बताना प्लीज, है ना। टाइप ना करें, मैं आपके मैसेज देख ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, जितना हो सके ट्राई टू स्पीक। टाइप करोगे तो मैं लेट देख पाऊंगा आपका जितना जो भी मैसेज होगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, सिग्नम ऑफ एक्स प्लस ब्रैकेट ऑफ एक्स। ठीक है, ये फंक्शन था हमारे पास। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। अगर आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने जाओगे तो ये सिग्नम ऑफ एक्स है ना, तो जीरो से जस्ट पहले रखोगे तो क्या आएगा, सिग्नम ऑफ माइनस एच, और माइनस एच का जी आई एफ। और राइट हैंड लिमिट निकालोगे तो आप क्या करोगे, एक्स की जगह जीरो प्लस एच रखोगे। यहाँ पर एच क्या है, समथिंग दैट टेंड्स टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पर भी आप क्या करोगे, सिग्नम ऑफ एच रखोगे प्लस जी आई एफ ऑफ एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा -1। और इसका आंसर कितना आ जाएगा बताओ यार। सिग्नम ऑफ -h -1 के हुआ, मेरे से मत पूछना, ठीक है। माइनस ऑफ एच का जी आई एफ क्या आएगा, -1। अगेन डोंट आस्क मी। ठीक है, अब आपने ये सब पूछने का हक खो दिया, क्योंकि ये सब अपने को आना चाहिए। सिग्नम ऑफ एच इज 1 और एच का जी आई एफ हो जाएगा 0। 1 प्लस 0 आ जाएगा 1। एल एच एल आर एच एल इक्वल नहीं है। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो आप लिख देंगे इधर, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इज दैट ओके? लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन अपन ने किया था सॉल्व। तो इसमें देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हमेशा जब भी अंडर रूट दिखे, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ रैशनलाइजेशन करना है। कुछ और करोगे फंस जाओगे, कभी आंसर नहीं आएगा। कभी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, पहले आपको रैशनलाइजेशन ही करना है। या रैशनलाइजेशन से काम नहीं होता तो फिर अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है, तो एक आप रैशनलाइजेशन कर सकते हो या फिर आप बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हो। लेकिन इन दोनों के अलावा हमें कुछ और नहीं करना है, इसका आप खास रूप से ध्यान रखिए। अच्छा, चलिए, तो मैं इसको है ना रैशनलाइज करके देखता हूँ। यहाँ पर है ना, सबसे पहले अब अपने पास क्वेश्चन जो है, मैं इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ ताकि एक ही पीडीएफ बन जाए। ठीक है, तो लेक्चर 3 4 5 2 3 4, एक काम करते चलिए। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन था हमारे पास कि लिमिट ऑफ समथिंग एक्सटेंडिंग टू 9 फॉर 3 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 4 माइनस अंडर रूट ऑफ 2x-2। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले आप बताएंगे कौन सा इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। ऊपर 9 रख के देखो, क्या आएगा, 3। अंडर रूट ऑफ 9 3 होता है, -3 नहीं होता है। ये बेवकूफी तो नहीं कर रहा ना आजकल कोई, +-3 लिखने वाला। ये कौन लोग करते हैं आपको पता है ना, ये चीज अपन नहीं करेंगे। अंडर रूट ऑफ 9 +3 होता है बस। ठीक है, तो यहाँ पे +3 आएगा, 3 - 3 0 ऊपर, और नीचे भी अगर अपन 9 रखेंगे, 9 2 18, 18 - 2 इज 16। सर एक्सेप्ट करो मीटिंग, वेट अ मिनट। किया मैंने एक्सेप्ट। हाँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0/0 का इनडिटर्मिनेंट फॉर्मेट। तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ 0/0 है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन देखा, अंडर रूट दिखाई दिया मुझे नीचे भी और ऊपर भी। नीचे और ऊपर अंडर रूट दिखाई दे तो तुरंत रैशनलाइज करने का, क्या करने का, तुरंत रैशनलाइज। तो अपन क्या करेंगे, लिमिट
x टेंडिंग टू 9। अभी ना एक सवाल है जो आप लोगों में से किसी ने मुझसे नहीं पूछा है, मैं आपको इस क्वेश्चन के एंड में बताऊंगा, ठीक है। मैं वेट कर रहा था, कल के लेक्चर में तो खैर मैंने लास्ट के 2 क्वेश्चन ही करवाए थे, बट आज अपन वो सवाल को मैं खुद ही आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मैं वेट कर रहा था कि कोई पूछेगा, बट किसी ने पूछा नहीं। सबसे पहले डिनोमिनेटर को अपन रैशनलाइज करेंगे। तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, मतलब यहाँ पर माइनस की जगह प्लस, और जो टर्म आपका बन रहा है 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2, ये ले लेंगे अपन, और इसी को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2, ठीक है। अब न्यूमरेटर जो है उसमें भी अंडर रूट दिख रहा है, तो क्या इसको भी रैशनलाइज कर दे? यस, बिल्कुल कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो अभी कर दो, चाहे तो बाद में कर दो, लेकिन अपन कर सकते हैं ना, अपन थोड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं। देखिए यहाँ पे 3 माइनस रूट एक्स है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3 प्लस रूट एक्स। इससे मैंने मल्टीप्लाई करा और इसी से मैंने डिवाइड कर दिया, तो ऊपर भी रैशनलाइजेशन हो गया, नीचे भी रैशनलाइजेशन हो गया। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। ये कौन बच्चे जो लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कनेक्ट हो जाते हो फिर कभी आते ही नहीं। हम्म। चलिए, तो क्या करेंगे अपन? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सर 2x-2 का स्क्वायर नहीं होगा? 2x-2 होगा सर। और ऊपर देखेंगे अपन, तो यहाँ पर अच्छा सुनो मेरी बात, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, लेकिन ऊपर वाला ये 4 प्लस जो भी है ये तो रहेगा, तो इसको मैं एज इट इज लिखने वाला हूँ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा दूर, 4 प्लस 2x-2 का अंडर रूट। आई होप दैट इज फाइन। ये भी, इसका भी कुछ नहीं होने वाला, तो इसको भी अपन नीचे लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। तो 3 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स, ठीक है। अब ये वाला 3 माइनस रूट एक्स और 3 प्लस रूट एक्स हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी 9 माइनस एक्स। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 9। ऊपर लिखा है 9 माइनस एक्स, और नीचे क्या लिखा है? 16 माइनस 2x माइनस 2, तो माइनस माइनस 2 हो जाएगा 20। ओहो, सॉरी नॉट 20, 18 हो जाएगा ना, क्या कर रहे हो? 18 माइनस 2x, 18 माइनस 2x में से 9 कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहीं की यहीं, तो 9 कॉमन लेते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा? 18 माइनस 2x था ना, 2 कॉमन लेंगे तो 9 माइनस एक्स हो जाएगा। चेक करो, कोई आपत्ति किसी को? और इधर आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 2 अपॉन 3 प्लस रूट एक्स, ठीक है। अच्छा, ये जो 9 माइनस एक्स और 9 माइनस एक्स इनको कैंसिल करना सही रहेगा या गलत रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप है ना एक्स की जगह 9 थोड़ी रख रहे हो आप। ये जो x टेंडिंग टू 9 है, x इक्वल टू 9 थोड़ी ना है। x इक्वल टू 9 का मतलब होता है एग्जैक्ट 0, लेकिन ये x टेंडिंग टू 9 है। बीच बीच में मिनिमाइज मैं इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देते आपके मैसेजेस। ओके, तो ये इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि x 9 के बराबर नहीं है, x अप्रोक्सीमेटली 9 है, तो ये एग्जैक्ट 0 नहीं आएगा, ये अप्रोक्सीमेट 0 आएगा, और लिमिट में पूरा चैप्टर अप्रोक्सीमेट 0 पर ही चलता है। आप इसको बिंदास कैंसिल करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो आंसर आएगा वो अपन देखते हैं। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक्सटेंडिंग टू 9, यहाँ पर 9 रखकर देखेंगे, यहाँ पर 9 रखकर देखेंगे, भले ही अपन अप्रोक्सीमेट 9 रखेंगे, लेकिन रखकर देखेंगे। अब आपका जो डाउट होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, जो किसी ने नहीं पूछा मुझसे कल और आज भी नहीं पूछा, कि सर आपने स्टार्टिंग के लेक्चर के स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में आपने क्या बताया था कि वी हैव टू कैलकुलेट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, बताया था ना, LHL RHL कैलकुलेट करना होता है। हम्म, छोड़ो। हाँ भाई, मैं क्या बोल रहा था, अपन स्टार्टिंग में याद करो LHL कैलकुलेट कर रहे थे, RHL कैलकुलेट कर रहे थे, और जो भी आंसर आ रहा था दोनों बराबर आ रहे थे अगर, तो दोनों की वैल्यू अपन बोल दे रहे थे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है। बट राइट नाउ अपन क्या कर रहे हैं, रैशनलाइज करने के बाद ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म को ही हटा दे रहे हैं। तो अब आपका जो आंसर आ रहा है इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हटाने के बाद, उसमें आप LHL RHL नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्टली आंसर निकाल रहे हो। जैसे कि यहाँ पर आप 9 का वैल्यू रख रहे हो, 9 प्लस एच थोड़ी रख रहे हो अपन, 9 माइनस एच थोड़ी रख रहे हो,
डायरेक्टली 9 रख रहे हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम क्यों नहीं फिर से LHL RHL निकाल रहे जैसे पहले निकालते थे? दी आंसर इज कि आप निकाल सकते हो, अगर आप चाहो तो LHL RHL निकाल सकते हो, लेकिन अब हम बड़े हो गए तो हमने कुछ अच्छा तरीका ढूंढ लिया है सॉल्व करने का। ये अच्छा तरीका ये होता है कि आपको बार बार लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। आप सिर्फ इनडिटर्मिनेट फॉर्म को यहाँ से एलिमिनेट कर रहे हो, देख रहे हो? ये जो 9 - x और 9 - x था, 9 - x और 9 - x, इसकी वजह से ही 0/0 आ रहा था, तो इसी को अपन ने हटा दिया। अब 0/0 नहीं है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट चुका है, तो आप बिंदास 9 यहाँ पर रख सकते हो, है ना? आप यहाँ पर 9 आराम से रख सकते हो। आपको 9+h 9 - h रखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो वो भी कर सकते हो, बट अननेसेसरी हार्ड वर्क है। आप डायरेक्टली ऐसा करें, आपका आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 4 प्लस √ऑफ, यहाँ पर 9 रख दे डायरेक्टली, ठीक है? 9 × 2 = 18, 18 - 2 16, 16 का अंडर रूट क्या होता है? +4 - 4, +4 होता है ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसको लगता है 16 का अंडर रूट -4 भी होता है ना? डोंट रिलाई ऑन इंस्टाग्राम जोक्स, मैं बहुत जगह देखता हूँ, वो सब गलत होते हैं ना। और यहाँ पर लिखेंगे √9, √9 कितना होता है? 3, 3 + 3 6, नीचे लिखा 6। देखिए ये जो नंबर आ रहा है ये 0/0 फॉर्मेट का या कोई भी इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, दिस इज जस्ट अ फाइनाइट आंसर। ऊपर आ रहा है 8, नीचे आ रहा है 2 × 6 = 12, दिस इज योर फाइनल आंसर। 4 दूनी 8, 4 × 12, आपका फाइनल आंसर 2/3 आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो हमने क्या सीखा यहाँ पे? हमने ये सीखा कि वी आर नो लॉन्गर कैलकुलेटिंग LHL एंड RHL। अब अपन LHL RHL कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, अब अपन LHL RHL कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? अब अपन डायरेक्टली इनडिटर्मिनेट फॉर्म को एलिमिनेट कर रहे हैं, ठीक है? लिख लो यहाँ तक प्लीज, पहले यहाँ तक लिखिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो है ना, अब मेरी बात सुनो, ये जो 2/3 आया है, इसी को आप LHL भी बोलोगे और इसी को ही RHL बोलेंगे अपन। यही LHL है और यही RHL है। लिमिट बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, बट अपन ने उसको एक्सक्लूसिवली कैलकुलेट नहीं करा है LHL RHL को। वी डायरेक्टली एलिमिनेटेड द 0/0 जहां से बन रहा था ना, वही अपन ने एलिमिनेट कर दिया, जड़ हटा दी अपन ने, प्रॉब्लम की जड़ ही हटा दी, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो आज के बाद सर LHL और RHL निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं पड़ेगी, मतलब उसके बिना अपना काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, 2 की पावर में x -4, 2 की पावर में x +2 और 2 की पावर में x/2 -2, ये लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है और आपको ये सॉल्व करना है। कैसे करेंगे बताइए? सबसे पहले क्वेश्चन में आप इनडिटर्मिनेट फॉर्म को पता कीजिए क्या है। क्या है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, आप बताएंगे मुझे? चेक करके बताओ। 0/0। 0/0 है, तो 0/0 का कैसे पता आपको? कुछ नहीं, ये जो 2 है इसको रख कर देखो तो पता चलेगा कि 2 पे क्या गलती हो रही, क्या गड़बड़ आ रही है 2 पे ना। व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली एट 2? तो 2 डालोगे तो यहाँ पे आप 2 की पावर में 2 4 हो जाएगा, 4 - 4 0। यहाँ पर अगर आप 2 डालोगे तो क्या आएगा? 2 - 2 0, ठीक है? तो कैंसिल हो जा रहा है, मतलब 0 ऊपर आ रहा है, 0 नीचे आ रहा है, गड़बड़ हो जा रही है। तो क्या करें बताइए? व्हाट शुड वी डू? यहाँ पे रैशनलाइजेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि अंडर रूट जैसा कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा है। डोंट इवन थिंक अबाउट रैशनलाइजेशन। और क्या कर सकते? कैन यू फैक्टराइज? क्या आप यहाँ पे फैक्टराइजेशन लगा सकते हो? एनीवन जिसको लगता है यहाँ पे अपन फैक्टराइज कर सकते हैं, तो थिंक अबाउट फैक्टराइजेशन। और अगर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, डबल फैक्टराइजेशन, सॉरी, डबल रैशनलाइजेशन भी नहीं कर पा रहे, हम रैशनलाइजेशन भी नहीं कर पा रहे, तो क्या करें एग्जैक्टली? व्हाट शुड वी डू? कोई बात नहीं, आप लेट हो गए, कोई बात नहीं। सर 2 की पावर x/2 को t मान के वैसे हो सकता है क्या? कर सकते हो, अच्छा तरीका है जो आप सोच रहे हो। 2 की पावर x/2 को t मानोगे तो नीचे t - 2 है, ऊपर t² - 4 हो जाएगा। चलो मैं आज आपको वही तरीके से करके बता देता हूँ। अच्छा बताया आपने, मैं कुछ और करने वाला था बट आपका तरीका ज़्यादा अच्छा है, उससे जल्दी समझ में आएगा।
सुनना ध्यान से, हम लोग क्या करेंगे, 2 की पावर x/2 को t मान लेंगे। मैं क्या करता आपको पहले मेरा तरीका बता देता हूँ। ये जो 2 की पावर x-4 है, मैं इसको ऐसा लिखने वाला था, 2 की पावर x/2 का स्क्वायर। चेक करो, 2 की पावर x को अपन ऐसा लिख सकते हैं और 4 को 2 स्क्वायर लिख देंगे। फिर ये बन गया ना एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर। इसको आप ब्रेक कर देना ना, a+b × a-b फॉर्मेट में, कट पिट जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से, चलो अब बोल दिया है तो इसी तरीके से कर लेते हैं। 2 की पावर x/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसा लिख दिया। और ये वाली चीजें इसको मत छेड़ो, इसको एज इट इज रहने दो, बिकॉज इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। तो 2 की पावर x+2, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 की पावर x/2 -2। यहाँ पर लिख दो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2। आप चाहो तो 2 की पावर x/2 को t मान लो पहले, और फिर उसके बाद ये सारी चीज करो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट सिंस वी आर एबल टू फैक्टराइज इट डायरेक्टली, ये देखो ना, यहाँ पे a² माइनस b स्क्वायर है। एलिफेंट स्क्वायर माइनस कैमल स्क्वायर इज व्हाट, एलिफेंट प्लस कैमल, एलिफेंट माइनस कैमल। और यहाँ पे ऑलरेडी 2 की पावर x+2 लिखा हुआ है, और नीचे क्या है, 2 की पावर x/2 -2। समझ में आ रहा है क्या, लिख डालो यहाँ पर। सर टी माना तो फिर वो लिमिट टी टेंड्स टू 2 ही होगा ना? नहीं, देखिए, हाँ, मैं बताता हूँ आपको। 2 की पावर x को अगर आप t मानते हो, तो x 2 की तरफ भाग रहा है, जब जब x 2 की तरफ टेंड कर रहा है, यहाँ पे 2 डालो, 2/2 आएगा ना पावर में, तो 2 की पावर में 2/2 मतलब 2 की पावर में 1। 2 की पावर में 1 मतलब t भी 2 की तरफ टेंड करेगा, आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी उस केस में। यस, आप सही कह रहे थे, t विल बी टेंडिंग टुवर्ड्स 2। अच्छा, अब ये वाला जो आइटम है, इसको और इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ, बिकॉज दे आर सेम, और ये दोनों एग्जैक्ट जीरो भी नहीं होने वाले। जब मैं यहाँ पे 2 रखूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं एग्जैक्ट 2 रख दूंगा, मैं एक्चुअली LHL RHL रखूंगा, फिर वहाँ पे HH बनेगा, वो कट जाएगा। लेकिन अब हम बड़े हो गए, अब हम LHL RHL से नहीं कर रहे सॉल्व, अब हम डायरेक्टली इंडिटरमिनेट फॉर्म जो बन रहा है। देखो, ये जो रेड वाली स्लैश बनाया ना मैंने यहाँ पे, ये रेड वाला जो स्लैश है, यही है चोर। ये चोर पकड़ा गया, इसकी वजह से 0/0 का फॉर्मेट बन रहा था। जो 0/0 का इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा था ना, दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस, इन दोनों की वजह से आ रहा था। इन दोनों को ही अपन ने काट के निकाल दिया। ठीक है ना, तो दिस इज जस्ट लाइक कि आपने प्रॉब्लम की जड़ जो है वही हटा दी है। अब आपके पास 0/0 का आंसर नहीं आएगा, नाउ यू कैन डायरेक्टली पुट योर आंसर 2। अब आपको 2+h 2-h ऐसे अलग अलग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, सिंस यू हैव एलिमिनेटेड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो ऊपर अपन क्या रखेंगे, 2 की पावर में 2/2 दैट इज 1। यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर में 2/2 मतलब 1, 2+1 होगा 3, और यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर में x। फिर यहाँ पे भी रखो 2, 2 स्क्वायर प्लस, यहाँ पे आ जाएगा ना 2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 4, 4+2 हो जाएगा 6, 6, 3 6 18। अच्छा, एक बात बताओ स्टूडेंट्स, आपको कर्सर नहीं दिख रहा ना मेरा, जो मैं लिख रहा हूँ? सर वो 4 होगा ना? एक मिनट देख लेता हूँ। 2 2 4, 4+2 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 की पावर में 2/2 1। अच्छा, मैंने 2, थैंक्स, एक्चुअली यहाँ 4 आएगा, मैंने उसको 2 की पावर में 0 मान लिया। यहाँ पे 2 की पावर में 1 है, दैट इज 2, 2+2 4, 6 4 24। एक्चुअली इसमें कर्सर नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको मेरा, तो वो मेरे लिए थोड़ा बड़ा टास्क हो जाता है। कोई बात नहीं, यहाँ तक लिखो, पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अच्छा, मैं एक एक मिनट रुकना है ना, जब तक आप ये कॉपी कर लो। आई वॉन्ट टू सी GN बर्मन बुक, मेरे को देखना है कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन अपन कर पाएंगे। जस्ट अ मिनट, ओके। बुक तो है ना अभी सबके पास, कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास बुक नहीं है? अच्छा, मेरे को आपको है ना होमवर्क देना चाहिए था कल
मैंने थोड़ा गलत होमवर्क दे दिया, ऐसा मुझे लगता है। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है। वैसे मैंने आपको 10 क्वेश्चन दिए थे, आपसे हुए नहीं होंगे वो। आपको 268 से सॉल्व करना है 316 तक। ठीक है, इतना ही रखो अभी। मैं आपको आज के एंड में होमवर्क दे दूंगा, बट 268 ऑनवर्ड से हमारे क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से हो पाते। कोई बात नहीं। वैसे भी आज का होमवर्क जो रहेगा अपना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ कल का होमवर्क। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। अगला क्वेश्चन लिखिए। ओहो, अगला कंसेप्ट देखेंगे अपन। द नेक्स्ट कंसेप्ट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, दैट इज लॉ ऑफ लव, LOL। मैं पूरा लिख देता हूँ, लॉ ऑफ लव। ठीक है। अब ये वो वाला लॉ नहीं है जो अपन सोच रहे हैं, ये एक्चुअली काफ़ी अच्छा है। तो देखिए, लॉ ऑफ लव है ना। मैथमेटिक्स में लव कहाँ से आ गया भाई? मैथमेटिक्स में लव कहाँ से आ गया देखते हैं अपन, है ना। इट्स एक्चुअली अबाउट अ फॉर्मेट। इनडिटर्मिनेट फॉर्म का एक फॉर्मेट होता है विच इज कॉल्ड एज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। तो अगर हमें इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्मेट दिखता है तो हम लॉ ऑफ लव लगाना चाहेंगे, है ना, बिल्कुल लगाना चाहेंगे। देखिएगा ध्यान से, आपके पास ना इस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ऊपर एक पॉलिनोमियल गिवन है 3 + 2x + x²। ठीक है। और x² - x +4। देखो यहाँ तक, आप चाहो तो यहाँ पे ऐसे तीर वीर लगा सकते हो, थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है। हम्म। अब ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है, सबसे पहले मेरा ये सवाल है, बताइए। अगर आप यहाँ पे x की जगह इन्फिनिटी डाल देते हैं तो ऐसा कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है? इंफिनिटी बाय इन्फिनिट इंफिनिटी। बाय इन्फिनिट। पाई बाय इन्फिनिटी। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, क्योंकि आपने इन्फिनिटी डाला तो ऊपर भी इन्फिनिटी आएगा, नीचे भी इन्फिनिटी आएगा। अब ध्यान से देखिएगा, कभी भी आपको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्मेट दिखे और ऊपर पॉलिनोमियल और नीचे पॉलिनोमियल दिखे, ये सिर्फ पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल के लिए अपन इसको वैलिड मानेंगे। लॉ ऑफ लव जो है वो दूसरे इंडिटरमिनेट फॉर्म में अपन लगा सकते हैं, लेकिन इनिशियली अपन इसको सिर्फ और सिर्फ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल के फॉर्मेट में देखेंगे। अब पॉलिनोमियल तो कोई भी हो सकता है, डिग्री 2 का हो सकता है, डिग्री 3 का हो सकता है, डिग्री 4 का हो सकता है। यहाँ पर मैंने आपका स्पेशल केस लिया जिसमें ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो सेम है ना, दोनों सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। तो आप क्या करें, है ना, यहाँ पर अपन अपन क्या करेंगे कि जो हाईएस्ट डिग्री है ऊपर और नीचे मिलाकर, हाईएस्ट डिग्री क्या है 2, क्योंकि ऊपर भी हाईएस्ट डिग्री 2 है और नीचे भी हाईएस्ट डिग्री 2 है। आपको क्या करना है, दोनों में से हाईएस्ट डिग्री लेना है। बट फॉर्चुनेटली राइट नाउ बोथ द डिग्रीज आर सेम। मतलब हैड इट बीन 2 ऊपर और 3 नीचे तो आप 3 को चूज करते हैं। अब चूज करके करना क्या है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है। तो आप हाईएस्ट डिग्री को पिक करेंगे, हाईएस्ट डिग्री 2, और उस हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट से अपन डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ऐसा क्यों करते हैं अपन वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। तो x² - x + 4। अब सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या करा, जो हाईएस्ट डिग्री था किसका था, x² का था, तो अपन ने ऊपर x² से डिवाइड कर दिया और नीचे भी x² से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों करा है वो अपने को अभी समझ में आ जाएगा। देखेंगे अपन लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी।
ठीक है। अच्छा, अब इसको आप स्प्लिट कर दो, बंटवारा जिसको अपन कहते हैं, 3/x² प्लस 2x/x² दैट विल बिकम 2/x एंड x² इट विल बिकम 1। मानते हो इस बात को? और इधर क्या हो जाएगा, x² 1 अगेन, x/x² क्या हो जाएगा 1/x और 4/x² हो जाएगा यहाँ पर, एंड दिस थिंग विल बी लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है सर, मैंने ये वाला क्वेश्चन अलग मेथड से ट्राई किया, बताऊं? बता देना, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। अभी देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमें इस बात से प्यार है कि इंफिनिटी डिनोमिनेटर में मिले। ठीक है, इंफिनिटी डिनोमिनेटर में मिले, हमें इस बात से प्यार है। मतलब ये जो x² है ना अभी, और x है यहाँ पर, x और x², ये सब डिनोमिनेटर में आ चुके हैं। ठीक है, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ लव। उससे फायदा क्या हो रहा है हमारा वो देखते हैं। अब आप इंफिनिटी यहाँ पर रख के देखिए, रखिए यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी। जब आप एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी रखेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 3/∞²। 3/∞² मतलब 3/∞, इंफिनिटी स्क्वायर भी इंफिनिटी ही होगा। और 3/∞ क्या हो जाएगा बताइए? 3/∞ Zero. विल बी 0, है ना। अच्छा, यहाँ पे अपन इंफिनिटी रखेंगे, 2/∞ क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अच्छा, और ये 1 जो है इसके साथ अपन कुछ नहीं कर सकते, ये सेफ है भाई। ठीक है, इधर भी 1 के साथ अपन कुछ नहीं कर सकते, दिस इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर आते हैं अपन 1/x, 1/∞, अपन ने इंफिनिटी खटाखट रखा हर जगह। आपको ऊपर भी इंफिनिटी रखना है और नीचे भी इंफिनिटी रखना है। जैसे ही अपन यहाँ पे 1/∞ रखेंगे, 1/0 दैट इज सॉरी 1/∞ विल बिकम 0, 4/∞² विल बिकम 0 एज वेल। तो अपने पास बचा क्या, जैसे ही आपने इंफिनिटी रखा, ऊपर और नीचे हमारे पास ये चीज बचेगी। ऊपर बचेगा अपने पास 0 + 0 + 1, और नीचे हमारे पास बचेगा 1 - 0 + 0 वॉट। ऊपर 1 बचा, नीचे 1 बचा, अपना आंसर आ गया 1। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, क्या किया अपन ने, हमने डिवाइड किया बाय हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, डिवाइड बाय हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, बस इतना ही है लॉ ऑफ लव। आप x² और x² नीचे और ऊपर दोनों जगह हाईएस्ट था, तो हमने उससे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करते ही हमें समथिंग फाइनाइट अपॉन इंफिनिटी का फॉर्मेट दिखने लगा, बस वो 0 हो जाता है। इज इट ओके? यू कैन एक्चुअली फील इट। आप ये क्वेश्चंस को फील कर सकते हो। मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगर मैं आपके सामने लिख देता हूँ लिमिट ऑफ, अच्छा यू कैन एक्चुअली फील इट, इसीलिए इसका नाम अपन ने लॉ ऑफ लव रखा है। लेकिन इसको फील करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। ऑल गुड थिंग्स टेक टाइम। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 3 + n + n² अपॉन n³ + n² + n + 7। इज दैट ओके? हाँ जी, अब अपन क्या करेंगे, ऊपर हाईएस्ट डिग्री 2 और नीचे हाईएस्ट डिग्री 3, तो ओवरऑल ऊपर नीचे में अगर मुकाबला होगा तो कौन जीतेगा? 3 ऑब्वियसली यार, हाईएस्ट डिग्री 3 बड़ा है। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय n³ से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का इंडिटरमिनेट फॉर्म है, ये तो अपने को समझ में आता है। ठीक है, सो विल डिवाइडेड बाय n³। तो ऊपर भी और नीचे भी अपन n³ से डिवाइड कर देंगे। तो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर भी मैंने क्या करा, n³ से डिवाइड कर दिया, 3/n³, दिख रहा है आपको, 3/n³ प्लस n/n³ प्लस n²/n³, और नीचे क्या आ जाएगा देखेंगे, n³ प्लस n² प्लस n/n³ प्लस 7/n³। ठीक है, सॉल्व किया जाए इनको। ये देखिए 3/n³, 0, इंफिनिटी रखते ही 0, ये भी 0 और ये भी 0। क्या बात कर रहे हो सर, ऊपर 0 आ गया? अच्छा अच्छा, रुको रुको रुको, थोड़ा जल्दी हो गया क्या? फटफड़ाना नहीं है। देखिए n और n³ कटेगा तो नीचे n² आएगा, तो आप यहाँ पे 0 रखेंगे, जब इंफिनिटी रखेंगे जब, तो आपका आंसर 0 ही आएगा ना।
यहाँ पे 1/n आएगा, फिर से इन्फिनिटी रखेंगे तो फिर से 0 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, n³ दैट इज 1 प्लस यहाँ पर देखेंगे अपन n² मतलब 1/n। 1/n कितना हो जाएगा, 1/∞। ठीक है, ओके। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 1/n, यहाँ पर भी 1/n²। जब जब आप यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी, 1/∞ 0, ये भी 1/∞ 0, 7/∞³ ये भी 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएंगे। तो अपने पास बचा क्या, फाइनल आंसर 0/1 विच इज 0। समझ में आ रहा है? बहुत आसान होता है, आपको बस हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना है। इज इट ओके? यस, 0 आ रहा है, आने दो, क्या दिक्कत है। अच्छा, एक चीज मैं आपको फील करा दूं, देखो फील कराते हैं थोड़ा सा। जब यहाँ पर डिग्री सेम थी तो आंसर क्या आया था, ऊपर x² था और नीचे भी x² था, और आंसर क्या है देखो, 1। कैन यू कनेक्ट द डॉट्स? मे बी। और यहाँ पर देखेंगे अपन, ऊपर हाईएस्ट डिग्री 2 थी और नीचे हाईएस्ट डिग्री 3 थी। तो क्या हुआ ना, ऊपर तो बेचारे सब घायल हो जाएंगे यार, सोचो ना, आप ये चीज सोचो कि ऊपर हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, और सबको अपन ने डिवाइड करेंगे n³ से, तो n³ से डिवाइड करेंगे तो सबने 0 होना ही होना है, सबको 0 होना ही होना है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में n जरूर रह जाएगा। आप फील कर पा रहे हो उस बात को? अच्छा चलो ठीक है, इतना अपने को समझ में आ रहा है कि न्यूमरेटर की डिग्री अगर छोटी है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो आंसर आपका 0 आता है, ये अपन फील कर सकते हैं, बट इसको मैं फाइनली स्टेटमेंट के तौर पे बाद में लिखवाऊंगा। अभी अपन क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी। लिखो, n² + n+1 डिवाइडेड बाय 2n+3। ये आपका आंसर है, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर निकालना है। काफी दूर दूर हो गए दोनों, बट समझ जाना आप लोग, ठीक है। क्या करेंगे, डिवाइड बाय हाईएस्ट डिग्री क्या है ऊपर, अच्छा ये कुछ इरेज हो गया, n² लिखा था ना। हाईएस्ट डिग्री क्या है, ऊपर 2 और नीचे 1, तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय n² से अपन डिवाइड कर देंगे, और n² से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा देखते हैं। लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर n² से डिवाइड कर देंगे तो n² आ जाएगा 1 प्लस n/n² प्लस 1/n², और नीचे आ जाएगा 2n/n² प्लस 3/n²। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, देखते हैं क्या बनेगा। ये n²/n² बन जाएगा 1, n/n², 1/n, और ये बन जाएगा 1/n², और ये बन जाएगा 2/n प्लस 3/n²। अब देखिए यहाँ पर है ना, नीचे गड़बड़ हो गई, नीचे आपके पास डिनोमिनेटर में n और n मिले जा रहा है, ठीक है। नीचे आपको डिनोमिनेटर में क्या, n और n मिल रहा है बार बार। जब आप एक्चुअली n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डालोगे तो ये देखिए 1/∞ बन जाएगा यहाँ पे 0, 1/∞² ये बन जाएगा 0, ये 2/∞ ये बन जाएगा 0, ये 3/∞ ये बन जाएगा 0। तो अपने पास बचेगा क्या, अपने पास बचेगा 1 + 0 + 0 अपॉन 0 + 0, मतलब 1 अपॉन अप्रॉक्सीमेट 0 है। आप इस बात से आपको पता है ना कि ये एग्जैक्ट 0 नहीं है, क्योंकि 1/∞ इज नॉट एग्जैक्ट 0, ये एग्जैक्ट जीरोस नहीं बन रहे, अप्रॉक्सीमेट जीरोस बन रहे। तो आपका आंसर नॉट डिफाइंड नहीं आएगा, 1 अपॉन फाइनाइट क्वांटिटी है ये, तो इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। किसी को ये डाउट तो नहीं है कि 2/∞ एग्जैक्ट 0 तो नहीं बनेगा ना, ये अप्रॉक्सीमेट 0 बनता है, और 3/∞² ये भी अप्रॉक्सीमेट 0 बनेगा। तो नीचे आपके पास है ना 0.000000 बहुत सारे 01 उस टाइप का कुछ 0 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर इन्फिनिटी आ गया अपने पास। ठीक है, लिखो यहाँ तक पहले, फिर अपन थोड़ा सा कंक्लूजन देखते हैं। अभी बोलो, हाँ अब बोल दो रिचा।
हाँ सर, मैंने x को लाइक 1/n कंसीडर किया और लिमिट n टेंड्स टू 0। हाँ ठीक है ना, लाइक सही तो है। तो मैंने ऐसे लाइक वो कल के सारे होमवर्क क्वेश्चंस किए। मैंने n को लाइक 1/a कंसीडर करके a टेंड्स टू 0 करके। सही ना, सही तरीका है एकदम। सर बट अभी ऐसे लाइक आप जो बता रहे हो सर, तो इसमें अगर लाइक अंडर रूट ऑफ समथिंग अगर लिमिट में आएगा दिया आएगा होगा। आएगा आएगा, बता रहा हूँ, सब बताऊंगा आपसे, कुछ छुपाऊंगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है, हाँ सर। ठीक है, थोड़ा वेट करो। ठीक है, बहुत मुश्किल लग रहा है कि? मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है। अच्छा, अब देखना आप ध्यान से ना, आपने कुछ नोटिस करा? क्या नोटिस करा? जब दोनों की डिग्री सेम होती है, ऊपर वाले की और नीचे वाले की डिग्री सेम होती है, तो आपका आंसर फाइनाइट आ रहा है। और जब दोनों की डिग्री में चेंजेस होते हैं, मतलब अलग होती, डिफरेंट होती, जैसे यहाँ पर ऊपर वाले की डिग्री छोटी थी और नीचे वाले की डिग्री बड़ी थी, तो आंसर क्या है अपने पास? 0। मतलब ऊपर वाली डिग्री छोटी और नीचे वाली डिग्री बड़ी है, तो आप फील कर सकते हो ना कि नीचे इन्फिनिटी रह जाएगा, नीचे एक तरीके से इन्फिनिटी रह जाएगा। या ऐसा फील कर लो बस कि अगर डिनोमिनेटर ने डोमिनेट करा तो डिनोमिनेटर वाला जो हिस्सा है वो बड़ा इन्फिनिटी बनेगा, और न्यूमरेटर जो है वो छोटा इन्फिनिटी आएगा, तो डिनोमिनेटर में बहुत बड़ा इन्फिनिटी रहेगा। बेसिकली अपन तो लॉ ऑफ लव से करेंगे हर बार, बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप इसको डायरेक्टली 0 बोल सकते हो। अगर डिनोमिनेटर डोमिनेट करता है मतलब डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर बड़ा है अगर, मतलब बड़ा मतलब इन्फिनिटी ठीक है। इन्फिनिटी क्यों इतना बड़ा इन्फिनिटी है ना, वो इन्फिनिटी स्क्वायर उसके सामने बहुत छोटा है। तो मैं आपको बस इतना फील करा रहा हूँ कि अगर डिनोमिनेटर की डिग्री बड़ी हो जाती है तो आंसर 0 आता है, और अगर न्यूमरेटर की डिग्री बड़ी होती है एज कम्पेयर टू डिनोमिनेटर तो आंसर इन्फिनिटी आता है, क्योंकि अभी न्यूमरेटर ने बहुत बड़ी वैल्यू ले ली होगी। न्यूमरेटर अब इन्फिनिटी बन गया होगा अगर आप ऐसे सोचना चाहते हो तो। जब आप इन्फिनिटी रखोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे 2 इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी स्क्वायर ना इतना बड़ा नंबर है, आप उसको इन्फिनिटी से भी कंपेयर नहीं कर सकते हो। मतलब अगर आप फील करना चाहते हो ये चीज़ें, ये जनरली ऐसे बुक्स में नहीं बताते कि इन्फिनिटी स्क्वायर इन्फिनिटी से बड़ा होगा, बट ये फील फैक्टर है। जब मैंने एज ए स्टूडेंट क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो मैंने फील करना स्टार्ट किया कि इन्फिनिटी स्क्वायर और इन्फिनिटी है दोनों इन्फिनिटी, लेकिन आपको फील करना कि दिस नंबर इज एक्चुअली वे बिगर देन दिस नंबर, यू शुड फील इट। तो ऊपर वाला जो नंबर आ जाएगा ना वो डिनोमिनेटर का बाप है। तो बेसिकली अपना आंसर जो आएगा वो ऊपर वाले के हिसाब से डोमिनेट आएगा, जहां पर इन्फिनिटी आ रहा है वो डोमिनेट करेगा। न्यूमरेटर में इन्फिनिटी आ रहा है तो आंसर आपका इन्फिनिटी आएगा। डिनोमिनेटर में अगर इन्फिनिटी आ रहा है तो इन्फिनिटी ने डिनोमिनेटर में डोमिनेट करा, इसका मतलब आंसर आपका 0 आएगा उस केस में। ठीक है, लॉ ऑफ लव से तो अपने को समझ में आ ही रहा है। ठीक है, क्या समझ में आ रहा है? कि ऊपर सब 0 0 0 हो जाते हैं, इसी कारण आंसर 0 आता है। डिग्री छोटी पड़ गई ना यार, आप डिवाइड करोगे n क्यूब से, और ऊपर सब n स्क्वायर वाले हैं, तो सबके नीचे n n n तो रह ही जाएगा, एटलीस्ट एक n सबके नीचे आ जाएगा। तो क्या मैं इसको जनरलाइज कर सकता हूँ? कैन आई जनरलाइज इट? यस, लिखिए इन जनरल। इन जनरल अगर मैं आपको बोलूँ कि ऐसा कुछ दिया जाए हमें, लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ऑफ पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल, ऐसा कुछ आ जाए, ठीक है, तो उसके है ना 3 आंसर हो सकते हैं। पहला आंसर क्या हो सकता है उसका? होल्ड ऑन, हाँ जी, पहला आंसर क्या होगा? देखिएगा ध्यान से, अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर बराबर हो जाए, है ना, अगर बराबर हो जाए, चलो बराबर वाला केस मैं बीच में लिखता हूँ, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर इक्वल हो जाती है, तो आपका आंसर जो लिमिट का आता है वो आंसर आता है कांस्टेंट, है ना, एक नंबर आएगा विच विल बी ए कांस्टेंट। अब अपन उसको फील करते हैं, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या होती है पता है आपको? जो ऊपर हाईएस्ट डिग्री है जिसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है इन दोनों को, इनके कोएफिशिएंट्स देखो क्या है, इनके कोएफिशिएंट क्या है? 1
और 1, पता है आपका आंसर भी देखिए 1/1 आया है। ऐसा हर बार होगा, ऐसा हर बार होगा। मतलब अगर ऊपर और नीचे की डिग्री सेम है तो हाईएस्ट डिग्री का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट और नीचे में जो हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट है, उन दोनों का कोएफिशिएंट आप डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सच में, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? मैं यहाँ पर है ना एक चीज लिख के बता देता हूँ आपको। पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल लिखा है ना, तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल कुछ इस तरह का होगा। a1x² प्लस b1x प्लस c1, ठीक है। मतलब अगर डिग्री सेम हो गई, मान लो क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, या फिर क्यूबिक बाय क्यूबिक हो गया, या फिर बाय क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक है, तो उस केस में आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट अपॉन हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट। आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, a1x² प्लस b1x प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x² प्लस b2x प्लस c2। देखो यहाँ तक, इस केस में आपका जो आंसर होगा वो ये होगा। देखो इधर प्लीज। ओहो, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, छोड़ो, वो हाइलाइटर पकड़ ही नहीं रहा अभी। दिक्कत है यार बहुत। आ गया। हाँ भाई देखिए, x² का जो कोएफिशिएंट है ऊपर, और ऊपर नीचे जो x² का कोएफिशिएंट है, आपका आंसर वही हो जाएगा। मतलब आपका आंसर हो जाएगा a1/a2। आप चाहे तो इसको याद रख लें, आपको कभी धोखा नहीं मिलेगा, आपका हमेशा आंसर सही आएगा। दूसरी बात, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होती है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा होती है, या ऐसा सोच लो, चलो डिनोमिनेटर की डिग्री अगर ज्यादा होती है, तो आंसर आपका 0 आएगा। लिमिट का आंसर आएगा 0। लिमिट का आंसर आएगा 0 के बराबर, ठीक है। लिमिट का वैल्यू 0 आएगा। कब? जब डिनोमिनेटर नीचे वाला अगर डोमिनेट करे। तो नीचे वाला अगर बड़ा आंसर आता है तो वैसे भी आपका आंसर 0 हो जाएगा ना, ठीक है। और लिमिट का आंसर कब आएगा? जब आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर बड़ा हो गया, अगर ये डोमिनेट कर रहा है, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर वाले ने डोमिनेट करा तो ऊपर वाला इन्फिनिटी बनेगा, तो इन्फिनिटी आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपको आंसर क्या लिखना पड़ेगा? टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये 3 केस अपन ने देखे, किसके? लॉ ऑफ लव के। अगर डिग्री बराबर हो गई तो सेम कोएफिशिएंट जो आएंगे, सेम डिग्री के कोएफिशिएंट, उनको डिवाइड कर दो, आपका वही आंसर होगा। जैसे कि लिखा आप लोगों ने, मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन देता हूँ पहले। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ऊपर लिखा है x² प्लस 5x प्लस 17, और नीचे लिखा हुआ है 3x² प्लस 5x माइनस 42। क्या आएगा इसका आंसर? 1/3, खत्म। ऊपर कोएफिशिएंट क्या है? हाईएस्ट डिग्री का 1, और नीचे भी 1, दोनों की डिग्री सेम है। डिग्री सेम है तो आप 1 और 3 को डिवाइड कर दो। अगर आपका मन नहीं मानता है कि नहीं सर मैं तो लॉ ऑफ लव से ही करूंगा, तो लॉ ऑफ लव से करना है अगर आपको, तो आप क्या करें? हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट डिवाइड कर दीजिए। मतलब ऊपर आपके पास कोएफिशिएंट क्या है? x² है ना, x² से डिवाइड कर दो ऊपर और नीचे। जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? ऐसा 1 प्लस 5/x प्लस 17/x², ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा? 3 प्लस 5 माइनस 42/x², ठीक है, 5/x। दोनों तरफ x² से डिवाइड किया मैंने। तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये वाली चीज़ 0 हो जाएगी, और ये वाली चीज़ भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 और ये भी 0। तो फाइनली अपने पास आंसर क्या आ जाएगा? ऊपर बचेगा 1 प्लस 0 प्लस 0 मतलब 1, नीचे 3 प्लस 0 प्लस 0 3, वही आंसर आया ना। तो लॉ ऑफ लव से भी सेम आंसर आता है, और ऐसे भी सेम आंसर आता है, ठीक है। लिख के रखिए यहाँ तक। बहुत डिफिकल्ट लग रहा हो तो मुझे तुरंत बता देना कि सर बिल्कुल एकदम बाउंसर जा रहा है।
मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं अपन। लिखिए। हाँ भाई, ऊपर वाला लिख लो आप। लिमिट n टेंडिंग, n फॉर नालायक, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, n+3 इंटू n+9 होल थिंग डिवाइडेड बाय n-2 इंटू n-1। ठीक है, हाँ भाई बताइए, ऊपर हाईएस्ट डिग्री क्या आने वाली है और नीचे हाईएस्ट डिग्री क्या आने वाली है? Two. आप इन 2 आएगी, है ना, क्योंकि जब आप n और n को मल्टीप्लाई करोगे तो n स्क्वायर आएगा। पूरा मल्टीप्लाई करके देखने की जरूरत नहीं है भाई, पागल है क्या? आप पूरा मल्टीप्लाई ना करें, टाइम वेस्ट। ऊपर क्या आएगा? n स्क्वायर। n स्क्वायर का कोएफिशिएंट जब आएगा तो वो क्या आएगा? 1 आएगा। ये तो फील करने वाली बात है ना। और नीचे n स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या आएगा? यहाँ पर भी 1 आएगा। तो आपका आंसर डायरेक्टली 1/1 लिख दो ना, अपने को बाकी चीजों से मतलब ही नहीं है, बस हाईएस्ट स्क्वायर, सॉरी हाईएस्ट डिग्री जो आ रही है उसके कोएफिशिएंट से मतलब है। वो पता चल गया तो आपका आंसर आ जाएगा। बार बार आपको लॉ ऑफ लव लगाने की भी जरूरत नहीं, ये लॉ ऑफ लव ही है, यही तो लॉ ऑफ लव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखो। n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n+1, 2n-3 और 6n+4, ये लिखा है ऊपर। और नीचे क्या लिखा हुआ है? n-2 इंटू 3n-5 और 4n+1330। डराने के लिए आपको बड़ा नंबर दे दिया गया है। इसका आंसर कौन बताएगा मुझे? करो करो, पहले ऊपर बताइए हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है और नीचे हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है। सर 1 आएगा क्या लिमिट? लिमिट 1 आ रहा है आपका। अच्छा, देखते हैं। वन ही आएगा। देखिए, ऊपर आपके पास जब n 2n और 6n मल्टीप्लाई होगा तो एक क्यूबिक बनेगा, क्यूब n क्यूब आएगा। फील कर रहे हो ना? फील करना है आपको पूरा, इसलिए इसका लॉ ऑफ लव नाम है, जस्ट हैव टू फील। और नीचे क्या आएगा? n 3n और 4n, 4 3 12, 12n क्यूब। n क्यूब ऊपर भी आ रहा है, n क्यूब नीचे भी आ रहा है। n क्यूब का ऊपर कोएफिशिएंट क्या बन रहा है? 12n क्यूब। और नीचे कोएफिशिएंट क्या बन रहा है? 12n क्यूब। हमको ये n क्यूब से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ कोएफिशिएंट से मतलब है। 12 और 12 कट जाएगा तो आपका आंसर 1 आएगा। गेटिंग इट और नॉट? आप डायरेक्टली इसको यूज करें। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखिए। लिखो, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, n+1 अपॉन n² प्लस 2n+3। ठीक है, हाँ जी। तो ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री कंपेयर करा तो नीचे वाली डिग्री ज्यादा है, नीचे वाली डिग्री ज्यादा है, तो आप डायरेक्टली आंसर इंफिनिटी लिख सकते हैं। खत्म, सॉरी, आप डायरेक्टली आंसर 0 लिख सकते हैं। याद रखने की जरूरत नहीं है। नीचे आप सोचो ना, इन्फिनिटी जब रखोगे तो नीचे बड़ा इन्फिनिटी आएगा, ऊपर छोटा इन्फिनिटी आएगा। आएगा दोनों तरफ इन्फिनिटी, बट नीचे इतना बड़ा इन्फिनिटी आ जाएगा ना कि वो पूरा आंसर 0 कर देगा आपका। ठीक है, आप चाहो तो लॉ ऑफ लव भी लगा सकते हो। अगर आपको लॉ लगाना हो तो देखिए क्या करेंगे अपन। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, ऊपर आप किससे डिवाइड करोगे? डिवाइड बाय, ऊपर नीचे किससे? हाईएस्ट डिग्री, है ना, हाईएस्ट डिग्री के वेरिएबल से। तो n² से डिवाइड करेंगे तो ऊपर आएगा 1/n और 1/n²। फील हुआ? अरे n/n² आएगा 1/n, और 1/n² आ जाएगा 1/n²। और नीचे क्या आ जाएगा? n²/n² 1, 2n/n² आ जाएगा 1, 2/n प्लस 3/n²। इन्फिनिटी रखेंगे 1/∞ 0, 1/∞² 0, और नीचे भी रखेंगे तो 1 प्लस ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो 0/1 आपका फाइनल आंसर आएगा 1।
सॉरी 0, वही अपन पहले भी लिख रहे थे। तो अगर डिनोमिनेटर की डिग्री ज़्यादा है तो आप डायरेक्टली आंसर 0 लिखे विदाउट इवन थिंकिंग। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये देता हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n की पावर में 2/3, बताइए इसका आंसर क्या है? जीरो। 0 आएगा। अच्छा, देखते हैं और किसी का आंसर। n इंटू एन, क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लिखते जाइए ना, मैं सब सॉल्व करके बताऊंगा आपको। n-1 इंटू n+7 इंटू n+3। ठीक है, हम्म, क्या किया जाए बताइए। देखो अब यहाँ पे अपन इन्फिनिटी रखेंगे, यहाँ पे कोई पॉलिनोमियल इतना अच्छा बन नहीं रहा है। एक्चुअली जब आप यहाँ पे इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी की पावर में 2/3 आएगा। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाह रहा हूँ, इन्फिनिटी की पावर में आप कुछ भी डालो, चाहे 1/2 डालो, मतलब इन्फिनिटी का अंडर रूट ले लो, या इन्फिनिटी का क्यूब रूट का स्क्वायर ले लो 2/3, या फिर इन्फिनिटी की पावर में आप 7/9 डाल दो, कुछ भी डालो, इन्फिनिटी का कोई भी nth रूट ले लो आप, आपका आंसर स्टिल इट विल रिमेन इन्फिनिटी। इतना बड़ा नंबर है ना कि रूट वूट लेने के बाद भी छोटा नहीं होता है। ठीक है, बहुत बड़े बड़े नंबर से ये सब, तो ये नीचे तो इन्फिनिटी ही रहेगा, और 1/∞ इज अप्रॉक्सीमेटली 0। ठीक है, बट एक बार 0 आ गया तो कोई अप्रॉक्स वप्रॉक्स नहीं, डायरेक्टली आप बोलेंगे कि हाँ 0 आपका जो आंसर है, 0 इंटीजर इज द फाइनल आंसर ऑफ द लिमिट। ठीक है, लिमिट का आंसर आपको दिल ही दिल में पता है कि एग्जैक्ट 0 नहीं है, थोड़ा सा 0 से बड़ा है, बट आ गया तो फिर उसके बाद इंटीजर। ठीक है, हाँ यहाँ पे रखेंगे 7/99, वही मैंने बोला ना, इन्फिनिटी आप रखेंगे, इन्फिनिटी का 7/99 पावर है, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई इन्फिनिटी को, वो स्टिल इन्फिनिटी रहेगा। दैट विल बी इक्वल टू 1/∞, मतलब 0। यहाँ तक लिखिए पहले, फिर अपन आगे बढ़ते। थर्ड क्वेश्चन तो इतना आसान है कि आप बैठे बैठे कर लोगे। ऊपर एन क्यूब आएगा, नीचे एन क्यूब, दोनों डिग्री सेम, दोनों डिग्री सेम, मतलब हाईएस्ट जो आपकी डिग्री आ रही है एन क्यूब, उसका कोएफिशिएंट 1, नीचे एन क्यूब का कोएफिशिएंट 1, आपका आंसर 1, खत्म। अरे बाबा खत्म। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं अब कौन करके बताएगा मुझे। दिस इज फॉर यू, ये आप लोगों के लिए। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रहा, चलो आप ही बताओ। n+1 की पावर में 4 माइनस n-1 की पावर में 4 होल थिंग डिवाइडेड बाय n+1 की पावर में 4 प्लस n-1 की पावर में 4। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर प्लस 2n-3 डिवाइडेड बाय n+1। यस, ऊपर वाले का आंसर किसका आया है? ओके, अमर का आंसर आया है, अमर का आंसर करेक्ट है। और किसी का? जीरो। ओके,
इन्फिनिटी, नीचे वाले का बता रहे हूँ। ठीक है, चलिए अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ऊपर भी हाईएस्ट पावर 4 आएगा और नीचे भी हाईएस्ट पावर 4 आएगा, इसीलिए आपका आंसर जो है वो कांस्टेंट आना चाहिए, तो आप गलत है। यू नॉट ऑडिबल टू मी। अच्छा ऐसा कह रहे हो क्या? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो। हाँ सर। ओके, आर्या इज सेइंग दैट आई एम नॉट ऑडिबल टू हर। ऐसा अचानक से हुआ है शायद। शांति रखिए ना, आई विल ट्राई टू फिक्स इट। ओके, मैं अपने आप को म्यूट करके अनम्यूट करता हूँ। अरे यार, मैंने ध्रुवम को रिप्लाई कर दिया मैंने। ओके, हाँ जी। तो देखेंगे अपन, ऊपर हाईएस्ट पावर क्या आएगा जब आप इसको एक्सपैंड करोगे, तो हाईएस्ट एन का पावर क्या आएगा? 4। सही बात है ना? और भी कुछ कुछ टर्म आएंगी, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। और माइनस, जब आप इसको एक्सपैंड करोगे तो यहाँ पर भी एन की पावर 4 तो आना ही आना है, और भी कुछ कुछ टर्म आएगा, लेकिन ये एन की पावर 4 और एन की पावर 4 कट जाएगा। तो ऊपर हाईएस्ट पावर इज नॉट 4 एनीमोर। ये तो राइम भी कर गया, इट इज नॉट 4 एनीमोर। ठीक है, और नीचे अगर आप देखोगे तो हाईएस्ट पावर इज 4, एन की हाईएस्ट पावर 4 रहेगी और उसका कोएफिशिएंट 1 रहेगा। खैर, जब आप इसको ऐड करोगे तो ऐसा ऐसा कुछ आएगा, तो नीचे ऊपर की डिग्री कम हो गई, नीचे वाले की डिग्री ज्यादा हो गई, ऐसे में आपका आंसर 0 आता है। अगर नीचे वाला डोमिनेट कर जाए तो मतलब नीचे वाला इन्फिनिटी हो जाएगा, आप ऐसे फील किया करो। और डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी का मतलब 0। अब अपन ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट वाला। इधर न्यूमरेटर जो है वो डोमिनेट कर रहा है, और अगर न्यूमरेटर डोमिनेट कर रहा है तो आपका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फिनिटी आ जाएगा, नॉट इवन अ क्वेश्चन। क्या आपको फील हो रहा है? अगर फील हो रहा है तो दिस इज एक्चुअली द मैथमेटिकल लव। ओके, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी की बात करते हैं अपन। लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी मतलब क्या हो जाएगा? 1/n की पावर -7/99। ओके, ये क्वेश्चन है आपका, करके देखो। सर सर ऊपर वाले का आंसर 0 होना चाहिए ना? ऊपर वाले का आंसर 0 ही तो है, 0 ही तो है हाँ। है ना? हाँ भाई, ये वाला देखते हैं अपना। 1/n की पावर में -7/99। करो, कोशिश करो। अच्छा, यहाँ पर है ना, n का कोएफिशिएंट, n की पावर 4, n की पावर 4 जब ऐड होगा तो उसका कोएफिशिएंट 2 आएगा। हालांकि उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट मैंने 1 जो बताया था वो नहीं आएगा, 2 आएगा। ठीक है, आर्या, एम आई ऑडिबल नाउ? हाँ यस सर। ओके, चलिए ट्राई कीजिए ये वाला क्वेश्चन। 1/n की पावर -7/99। इन्फिनिटी आएगा इसका। यस, इन्फिनिटी आएगा आंसर, बिल्कुल सही बात है। चलिए देखिए, इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा बिल्कुल, क्योंकि आप यहाँ पर जब इन्फिनिटी रखोगे तो इन्फिनिटी की पावर में कुछ नेगेटिव नंबर है, वो ऊपर जाके पॉजिटिव इन्फिनिटी बन जाएगा, है ना? अरे यार, थोड़ा फील करो यार, फील भी तो करना जरूरी है ना? अब सुनो मेरी बात, एन की पावर में अपन कुछ भी डालते हैं, इन्फिनिटी की पावर में हम कुछ भी डालते हैं तो इन्फिनिटी होता है, लेकिन पावर ही अगर नेगेटिव हो गई तो इन्फिनिटी की पावर -7/99 विल बी, उल्टा के लिख सकते हैं ना, 1/इन्फिनिटी की पावर में 7/99। सही बात है। तो और ये चीज डिनोमिनेटर में, मतलब 1/इन्फिनिटी की पावर में 7/99, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा? ऊपर उचक के चला जाएगा इन्फिनिटी की पावर में 7/99। ठीक है, तो आंसर आपका टेंड्स टू इन्फिनिटी कर जाएगा। अब ये तो इन्फिनिटी है, इसमें किसी को डाउट ही नहीं। इन्फिनिटी की पावर में कुछ भी डालो आप, नेगेटिव नंबर डालते हो अगर, तो वो थोड़ा दिमाग लगा लेना, फिर वो भी उल्टा हो जाएगा। ओके, आपको क्या करना पड़ता है अभी तक? द की पॉइंट, द समरी टिल नाउ।
the summary is compare degrees of numerator and denominator. Okay. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अगर मैं यहां पर ऐसा लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी अपॉन, ध्यान से देखिएगा, 3x + 2। सबसे पहला सवाल मेरे लिए, मेरा सवाल आपके लिए है ना, ऊपर वाले की डिग्री क्या है? ऊपर वाले की डिग्री क्या है? 1। 1 है ना। अब सुनो मेरी बात, सुनो, ये जो क्वेश्चन है अगर मैं इसको ऐसा कर देता हूं x² + 1, नहीं देखा आपने, यहां पर अगर मैं 1 कर देता हूं प्लस, तो भी ऊपर वाले की डिग्री क्या रहेगी? 1 ही रहेगी। आप मन की आंखों से देखो ना, x² + 1 का अंडर रूट करेंगे अपन जब, तो हाईएस्ट डिग्री जो भी आएगी, अगर आप इसको बाइनोमियली भी एक्सपैंड करते हैं, 1 + x² की पावर में हाफ का कोएफिशिएंट, मतलब आप इसको बाइनोमियली एक्सपैंड करते हैं तो भी आपके पास हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी? 1 ही, x की पावर 1 आएगा। ठीक है, अभी फिलहाल आप ऐसे देखिए कि अगर यहाँ पे 1 नहीं होता तो ये ऐसा होता, x² का अंडर रूट, तो ऊपर हाईएस्ट डिग्री क्या आएगी? 1, और x का कोएफिशिएंट क्या आएगा उस केस में? 1 आएगा, और नीचे x का कोएफिशिएंट क्या है? 3x + 2 गिवन है। ज्यादा फड़फड़ाहट तो नहीं हो रही ना, x² का अंडर रूट x ही होता है ना, x² का अंडर रूट x होता है, और वही लिखा है मैंने। तो अपन क्या करेंगे, ये ऊपर जो x का कोएफिशिएंट है और नीचे जो x का कोएफिशिएंट है, क्योंकि ऊपर डिग्री नीचे डिग्री सेम है, तो इसलिए कोएफिशिएंट अपॉन कोएफिशिएंट आपका आंसर हो जाएगा, उसको ही फाइनली आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं कुछ ऐसा कर देता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू -∞, थोड़ा डराने के लिए मैंने -∞ लिख दिया, और क्वेश्चन कुछ इस तरह से कर दिया, √(x² + 1 अपॉन 3x - 6। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ऊपर जो हाईएस्ट डिग्री है, हाईएस्ट पावर है ऊपर, वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऊपर हाईएस्ट पावर विल बी 1। कैसे? मन की आंखों से देखो ना यार, ये 1 यहाँ पर नहीं होता, अगर अगर ये 1 यहाँ पे नहीं होता, ये x² का अंडर रूट ही तो होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी x² + 1 है, तो अपन क्या बोलेंगे? ऊपर हाई, अरे यार लेट प्रोसेसिंग है इसकी काफी। हाँ भाई, तो ऊपर हाईएस्ट डिग्री है 1, और नीचे भी हाईएस्ट डिग्री या फिर हाईएस्ट पावर है 1, तो ऊपर की पावर और नीचे की पावर, मतलब हाईएस्ट पावर सेम है, और पावर सेम हो जाता है तो अपन क्या करते हैं? डायरेक्टली कोएफिशिएंट को कंपेयर कर लेते हैं। लेकिन आप यहाँ पे चलो लॉ ऑफ लव लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। लॉ ऑफ लव क्या कहता है? लॉ ऑफ लव कहता है कि डिवाइड बाय हाईएस्ट डिग्री का वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल को अपन डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर और नीचे अगर अपन देखेंगे तो हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 या 2? 1 है, 2 मत बोल देना। हाँ, ये x² और उसका अंडर रूट है, तो x² का जब अंडर रूट होगा तो वो 1 ही हो जाएगा। तो अपन क्या करेंगे? दैट इज x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -∞, हम ऊपर और नीचे x से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ऊपर और नीचे अगर अपन x से डिवाइड कर देंगे तो क्या बनेगा? आप देखिए, न्यूमरेटर में लिखा है √(x² + 1, ठीक है, और डिनोमिनेटर में लिखा है 3x - 6। अपन क्या करेंगे? ऊपर x² से डिवाइड कर देंगे। ये कर दिया मैंने, x से डिवाइड करा है मैंने, यहाँ पे जैसा कमिट किया था वही किया मैंने। ठीक है, और नीचे भी x से डिवाइड कर दिया, ऊपर और नीचे अपन ने x से डिवाइड कर दिया है। इज दैट ओके? आप चाहो तो चलो छोड़ो, बाद में बताता हूँ मैं आपको कुछ कुछ और। अब देखिए, ये जो x है ये अंडर रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा? x²। जब ये x अंडर रूट के अंदर जाएगा तो वो x² बन जाएगा। तो जस्ट ध्यान रखिए इस चीज का, √(x² + 1 लिखा हुआ है, जब ये x अंडर रूट के अंदर जाएगा तो ये x² बन जाएगा।
यहाँ पे लिखा 3x माइनस 6, ठीक है। तो दिस थिंग विल बिकम 3x अपॉन x माइनस 6 अपॉन x, ठीक है। तो ऊपर क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ होल्ड ऑन, ऊपर बन जाएगा 1+1/x², और नीचे बन जाएगा क्या, 3 माइनस 6/x, ठीक है। लिखिए इतना। अब अपन x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे। जब हम x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, यहां पर आप इसको क्या कर लो, आप इस रुको 1 मिनट यार, यस। अब माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, लेट अस सी। एक्चुअली क्या है ना कि एक गलती कर दी मैंने। क्या गलती करी मैं आपको बताता हूँ। बहुत अच्छी गलती, बहुत टेक्निकल गलती है, उससे अपने को कुछ सीखने को ही मिलेगा। देखिएगा ध्यान। मैंने क्या करा कि यहाँ पर x को डिवाइड कर दिया और फिर उसको अंडर रूट के अंदर भी भेज दिया। बट ये पाप है, पाप। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। माइनस एक्स पहले बनाना पड़ेगा ना। एक काम करो, मेरी बात सुन लो बस। अब ये x जो है ना, ये वाला x जिसको मैंने ग्रीन से हाईलाइट करा है, इसको अंडर रूट के अंदर कैसे भेज दिया मैंने? गलत है ना, क्योंकि x तो नेगेटिव है। अरे नेगेटिव इन्फिनिटी है लेकिन है तो नेगेटिव ना, और नेगेटिव नंबर को अंडर रूट के अंदर अपन नहीं भेजेंगे। जा ही नहीं सकता ना, नेगेटिव नंबर अंडर रूट के अंदर जा ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी अंडर रूट नेगेटिव नंबर को ले नहीं सकता है। तो हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर लॉ ऑफ लव, कभी भी आपका जब लिमिट नेगेटिव आता है तो लॉ ऑफ लव आप थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लगाएंगे, थोड़ा सा। उसका तरीका मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। ऊपर जो तरीका लिखा है मैंने वो गलत है, दिस इज रॉन्ग। ऐसे आप ना करें। कभी भी लिमिट अगर नेगेटिव होती है तो आप उस केस में हाईएस्ट पावर से डिवाइड ना करें। उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आप ये कर सकते हो कि जो क्वेश्चन है अपना x² + 1 का अंडर रूट, और नीचे क्या है 3x-6। अब अपन ये x को अंदर नहीं घुसा सकते ना यार, नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर, पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कोई भी नंबर अंदर घुसता है अगर अंडर रूट के, तो वो स्क्वायर बन के घुसता है, ठीक है। लेकिन बाहर निकलता है तो वो पॉजिटिव ही निकलता है। बट अपना x यहाँ पे नेगेटिव है, तो सिर्फ उस केसेस में थोड़ी सी दिक्कत जाती है जब x नेगेटिव होता है। जब x नेगेटिव इन्फिनिटी होता है या फिर कोई भी नेगेटिव होता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आप उस केस में लॉ ऑफ लव को थोड़ा डिफरेंटली सॉल्व करेंगे। आप उस केस में ऐसा करो कि टेक हाईएस्ट पावर कॉमन। हाईएस्ट पावर को आप क्या करें, कॉमन ले ले फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से आप हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लें। जब आप हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लेंगे तो देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अगर अपन ने हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लिया, मतलब ये x² है ना, x² को अगर मैंने कॉमन लिया तो वो क्या बन के बाहर आएगा, x² को कॉमन लेंगे तो वो क्या बन के बाहर आएगा, मॉड ऑफ x बन के बाहर आएगा। कुछ लोग बोलेंगे कि x², छोड़ो मैं आपको थोड़ा सा और स्क्रैच से बता देता हूँ। यहाँ से x² कॉमन ले लो तो बचेगा 1+1/x², और नीचे क्या रहेगा, नीचे आप x को कॉमन ले सकते हो तो बचेगा अपने पास 3 - 6/x। नाउ ये वाला x² का अंडर रूट क्या बन जाएगा, मॉड x। सही बात है ना। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट ऑफ x² इंटू अंडर रूट ऑफ 1+1/x², और नीचे लिखा हुआ है हमारे पास x इंटू 3 - 6/x। अंडर रूट ऑफ x² जो होता है वो होता है मॉड ऑफ x। डायरेक्टली x मत लिख देना इसको, वहीं पे गलती हो जाएगी अपनी। 1+1/x²,
अपॉन x इंटू 3 माइनस 6/x। अब ये वाला मॉड कैसे ओपन होगा सब कुछ उस पर डिपेंड करता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है। तो x कैसा है, नेगेटिव नंबर है। अगर x नेगेटिव है तो ये मॉड जो है उसके अंदर वाला आइटम जो है वो नेगेटिव है, तो दिस मॉड विल ओपन अप विद अ नेगेटिव साइन। तो इस मॉड को अपन नेगेटिव साइन से खोल देंगे। तो लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, ये वाला मॉड जो होगा इट विल ओपन अप विद नेगेटिव साइन, माइनस एक्स बन के खुलेगा, 1 + 1/x²। और यहाँ पर x आ जाएगा इंटू 3 माइनस 6/x। ये वाला x और ये वाला x कट जाएगा। अब आप यहाँ पर x की जगह माइनस इन्फिनिटी रख दो। जब आप x की जगह माइनस इन्फिनिटी रखोगे तो ये 1/∞² बनेगा विच इज 0, और ये 6/-∞ बनेगा विच इज अगेन 0। ठीक है, फाइनली अपने पास ऊपर आ जाएगा नेगेटिव √1 + 0 अपॉन 3 माइनस 0, तो बन जाएगा -1/3। ठीक है, क्या सीखा अपन ने? लॉ ऑफ लव लगाते वक्त बस इस चीज का ध्यान रखिए कि लिमिट नेगेटिव ना हो। अगर लिमिट नेगेटिव है तो आप हाईएस्ट पावर से पहले क्या करते थे, डिवाइड करते थे। पहले अपन क्या करते थे, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर। अब अपन डिवाइड ना करें क्योंकि अंडर रूट का केस है ना, अंडर रूट वगैरह नहीं हो तो कर भी सकते, लेकिन अंडर रूट का केस है यहाँ पे, तो आप डिवाइड ना करें। उस केस में आप क्या करें, कॉमन ले लो ना, ऊपर से और नीचे से हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, आएगा आपका आंसर, बिल्कुल आएगा। सर एक ऐसा कर सकते हैं क्या, x को अगर हम लोग -x के साथ रिप्लेस कर दे तो फिर जो लिमिट है वो -x टेंड्स टू इन्फिनिटी ऐसा हो जाएगा। x टेंड्स टू इन्फिनिटी, सही कर रहे हो, कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस चीज का। आ रहा है उससे आंसर आपका -1/3? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, फिर तो क्या दिक्कत है, कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। कर सकते हैं, मेरे को थोड़ा सा वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन कर सकते हो, बट कॉम्प्लिकेट रख रहे हैं। मैं यहाँ पे नोट लिखवा देता सर हूँ। हाँ बोलो। -1/∞ 0 ही होगा ना? हाँ बिल्कुल, -1 फाइनाइट है, अपॉन इन्फिनिटी 0 होगा, यस। तो हाँ सर, कुछ नहीं सर। नहीं, कोई डाउट तो नहीं था ना, बस ये पूछ रहे थे आप। हाँ सर। सर इसमें LHL और RHL लगाए तो ज्यादा जल्दी होगा क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन LHL किसका लगाओगे? -∞ के लेफ्ट में क्या आता है, -∞ -h, और राइट में क्या आता है, -∞ +h, फंस जाओगे, है ना। टाइम हाँ लगेगा इसमें भी ज्यादा, बिकॉज ये अपने को पता ही नहीं ना। ऐसे केसेस में तो LHL RHL और अवॉइड करना चाहिए, कुछ क्वेश्चंस और करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए n³ + 2n - 1 की पावर में 1/3 अपॉन n + 2, ये लिखा हुआ है हमारे सामने। तो आप मेरे को सबसे पहले एक सवाल, मेरा एक सवाल कि ऊपर जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसका हाईएस्ट पावर क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर? 1 1 1 है, क्योंकि n³ है और उसकी पावर में 1/3। तो आप मन की आंखों से देखो, ये सब, ये छोटे वाले से अपने को कोई खास मतलब नहीं है, है ना। क्यूब की पावर में 1/3 है ना, इनको इग्नोर कर दिया करो, इनको इग्नोर कर दिया करो, क्योंकि आपको पता है ना वो चीज, हाईएस्ट पावर से अपने को मतलब है। ये तो वैसे भी इनके नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, ये सब 0 होने वाले, इनके नीचे इन्फिनिटी नहीं आएगा, इनके नीचे n³ आएगा, n³ अपॉन n³ 1 हो जाएगा। तो हमारा मतलब सिर्फ हाईएस्ट पावर से होता है। तो ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, 1, और नीचे हाईएस्ट पावर क्या है, 1। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट। लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से, लेकिन आप डायरेक्टली लॉ ऑफ लव की ट्रिक भी लगा सकते हो, क्योंकि ऊपर हाईएस्ट पावर का जो कोएफिशिएंट होगा वो आएगा 1। मैंने हाईएस्ट पावर वेरिएबल की जगह कोएफिशिएंट लिख दिया, इरेज हो जाएगा अपने आप, ठीक है, टेक्स टाइम। और नीचे भी हाईएस्ट पावर जो है वो क्या है, 1 का है, n की पावर 1 है ना, और उसका कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो अपने को कोएफिशिएंट से मतलब है,
आई रिपीट कोएफिशिएंट से, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, आपका आंसर 1 आ सकता है। लेकिन अगर आप आराम से सॉल्व करना चाहते हो तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। n क्यूब प्लस 2n माइनस 1 का क्यूब रूट होल थिंग डिवाइडेड बाय n प्लस 2 लिमिट n टेंडिंग टू 0। हम लोगों ने क्या करा, ऊपर भी और नीचे भी डिवाइड कर दिया हाईएस्ट पावर से। हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिया मतलब व्हाट इज द हाईएस्ट पावर राइट नाउ? हाईएस्ट पावर दैट इज n। n है ना, n की पावर 1, हाईएस्ट पावर 1 है मतलब n की पावर 1। n से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दिया। देखिए डिनोमिनेटर तो काफी आसान है, मैं उसको पहले अच्छे से लिख देता हूँ 1 प्लस 2 बाई n। न्यूमिनेटर थोड़ा सा मुश्किल है। अब ये n जब क्यूब रूट के अंदर घुसेगा तो क्या बन जाएगा? n जब क्यूब रूट के अंदर घुसेगा तो n क्यूब बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबके नीचे n क्यूब आने वाला है, तो n क्यूब प्लस 2n माइनस 1 डिवाइडेड बाय n क्यूब, इसका क्यूब, ठीक है। तो इसको बंटवारा करेंगे तो n क्यूब बाय n क्यूब आ जाएगा 1 प्लस 2 बाय n स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 बाय n क्यूब आ जाएगा अगेन उसका अंडर रूट 1 प्लस 2 बाय n। अब बताइए आप लिमिट को इन्फिनिटी रख दें, लिमिट को इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0, 1 बाई इन्फिनिटी क्यूब भी 0, 2 बाई इन्फिनिटी भी 0, 1 बाई इन्फिनिटी, 2 बाई इन्फिनिटी, 3 बाई इन्फिनिटी 54। अच्छा अगर मैं आपसे बोलता हूँ 50 करोड़ अपॉन इन्फिनिटी, ये भी 0 है भाई, इन्फिनिटी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इतना बड़ा नंबर है नहीं कि अपन गिन ही नहीं पा रहे। तो आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0 दैट इज 1। इज दैट ओके? यहाँ तक लिख के रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये लास्ट क्वेश्चन है आज की शाम का, आज की शाम नहीं, आज की दोपहर का। तो अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ n की पावर 6 प्लस 1, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर है। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो यू माइट नीड सम पेशेंस, है ना। अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स और रिक्वेस्ट देख पा रहा हूँ, पता नहीं अचानक से कैसे ठीक हो गया। आंसर 0 आ रहा है, अच्छा ठीक है, देखते हैं। आंसर 0 नहीं आएगा, है ना, आंसर इज नॉट 0। लिसन केयरफुली। पहली बात तो ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्मेट है, आप इन्फिनिटी डालोगे ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी। अब देखेंगे ऊपर की हाईएस्ट डिग्री क्या है, ऊपर की हाईएस्ट डिग्री क्या है। और अच्छा ये सॉरी 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 सॉरी, ये क्यूब रूट है। अद्वैत आपका आंसर करेक्ट था, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्यूब रूट नहीं लगाया था, ये स्क्वायर रूट था, उस हिसाब से तो 0 आता। यू राइट। अभी आंसर क्या आएगा, थोड़ा अपने को मेहनत करनी पड़ेगी। देखते हैं ऊपर हाईएस्ट डिग्री क्या है, कैन यू फील इट? देखो इधर हर कोई सामने प्लीज, ये जो अपने पास सामने अंडर रूट है, इसका जो n स्क्वायर है उसका हाईएस्ट डिग्री क्या आएगा बताइए? n स्क्वायर का अंडर रूट मतलब n, है ना, फील करो फील, n स्क्वायर का अंडर रूट, n स्क्वायर का अंडर रूट का जो हाईएस्ट डिग्री आएगा वो n के बराबर आएगा, है ना। तो इधर हाईएस्ट डिग्री आएगी n, और यहाँ पर क्या लिखा है, ऑलरेडी n लिखा हुआ, तो n प्लस n 2n बनेगा, और 2n का स्क्वायर बनेगा क्या, 4n स्क्वायर। तो ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ फील के बेसिस पे, FEEL फील के बेसिस पे 4n स्क्वायर लिख पा रहा हूँ हाईएस्ट। आगे और भी टर्म आएगी, आई डोंट केयर, कुछ भी है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे हाईएस्ट डिग्री क्या आएगा देखेंगे अपन, n की पावर 6 का अंडर रूट, सॉरी क्यूब रूट, तो n की पावर 6 का क्यूब रूट, n की पावर 6 की पावर 1/3 मतलब n स्क्वायर आएगा। तो फील के बेसिस पे मैं लिख पा रहा हूँ n स्क्वायर, और उसका कोएफिशिएंट 1 होगा, और आगे बहुत सारी चीज होगी, मैं डायरेक्टली आंसर बोल सकता हूँ 4/1। लेकिन यहाँ पर आती है बच्चों को फड़फड़ाहट, तो फड़फड़ाहट का इलाज है, न्यूमरेटर की हाईएस्ट डिग्री अपन देखते हैं।
न्यूमरेटर की अगर अपन डिग्री देखेंगे, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर आ जाएगी एन स्क्वायर का अंडर रूट, ये एन स्क्वायर है ना, इसका अंडर रूट कितना हो जाएगा एन, और एन प्लस एन का स्क्वायर कितना हो जाएगा एन स्क्वायर, तो डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है एन स्क्वायर, और डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की डिग्री देखेंगे अपन एन की पावर 6 का क्यूब, 6 का क्यूब, 6 की पावर 1/3 हो गया ना, तो 6 की पावर 1/3 मतलब एन की पावर 6 की पावर 1/3 कितना हो गया, एन स्क्वायर ही तो हो गया। अरे यार ये 1 को इग्नोर कर दिया करो, बाद के टर्म से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ऊपर भी हाईएस्ट डिग्री देखो और नीचे भी हाईएस्ट डिग्री देखो, बाकी सब इग्नोर कर दो आप, ठीक है। तो फाइनली अपना क्या आ जाएगा आंसर, एन स्क्वायर, तो नीचे भी एन स्क्वायर ऊपर भी एन स्क्वायर, दोनों की डिग्री आ गई है सेम, दोनों की डिग्री अगर सेम आ गई तो अपन हाईएस्ट डिग्री के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल, हाईएस्ट डिग्री वेरिएबल मतलब एन स्क्वायर से आप ऊपर और नीचे डिवाइड कर दो, और एन भी यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी होता तो अपन कॉमन लेते, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, और जब आप डिवाइड करोगे तो न्यूमरेटर आपके पास क्या है, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन का स्क्वायर, ये है ना, और नीचे क्या है, एन की पावर 6 प्लस 1 का क्यूब रूट, दोनों को अपन क्या करेंगे एन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, तो ये मैंने एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, और इधर भी एन स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी। अच्छा ये जो एन स्क्वायर है, ये जो एन स्क्वायर है और ऊपर भी स्क्वायर है, तो दोनों को मैं कॉमन स्क्वायर ले लेता हूँ ना, दोनों का मैं कॉमन स्क्वायर ले लेता हूँ, तो अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस एन क्या आ जाएगा अपॉन एन का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब नीचे आ जाएगा एन और इधर भी आ जाएगा एन, ऐसे कर दो ना बंटवारा, और इधर भी अपन अगर एन स्क्वायर को अंदर ले जाएंगे क्यूब रूट के, एन स्क्वायर को क्यूब रूट के अंदर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा बताइए मुझे, क्या लिखा है क्यूब रूट, और बाहर क्या लिखा है एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर जब क्यूब रूट के अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा एन की पावर 6, ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, बेसिक मैथमेटिक्स है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, देखो ये स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर अपन मान लो एन को भेजते हैं तो वो अंदर जाकर है ना स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर जा रहा है तो वो स्क्वायर हो जाएगा, मान लो वो क्यूब रूट के अंदर जा रहा है तो वो क्यूब हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर एन है लेकिन अंदर जाएगा वो क्यूब बन के, और फिर दोबारा बाहर निकलेगा तो एन क्यूब का 1/3, एन क्यूब का क्यूब रूट दोबारा एन आ जाएगा ना, समझ पा रहे हैं आप लोग। अगर मैं आपके सामने एन देता हूँ और 6th रूट दे देता हूँ तो अंदर जाएगा तो क्या बन जाएगा एन की पावर 6, क्योंकि जब वो उसको बाहर निकलना है ना, जब वो बाहर निकलेगा तो वो एन की पावर 6 की पावर में 1/6 बनकर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो एन बन के निकलेगा, तो अंदर जाएगा तो एन की पावर 6 और बाहर आएगा तो फिर से एन, तो यहाँ पर ये जो एन स्क्वायर है ये जब अंदर जाएगा तो एन स्क्वायर का क्यूब बनेगा, ये एन स्क्वायर का क्यूब क्या होता है एन की पावर 6, ठीक है। एन की पावर 6 को मैं थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूँ, एन की पावर 6 प्लस एन की पावर 6, ये इरेज ही नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, एन की पावर 6, ठीक है, हो जाएगा अपने आप होपफुली, चलिए जस्ट वेट, ओके जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स, बस हो ही गया है, हाँ, तो ये एन की पावर 6 बन जाएगा और ये एन की पावर 6 बन जाएगा, देखते हैं भाई, ये एन और एन कट के हो जाएंगे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन, ठीक है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर बाय एन स्क्वायर प्लस 1 बाय एन स्क्वायर, पता नहीं आपको ये समझ में आ रहा होगा या नहीं, इतना मैथ्स आता है ना समझ में, रुको बता देता हूँ फटफड़ाओ मत, अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन, ये एन अंदर घुसेगा अंडर रूट में तो क्या बनकर घुसेगा एन स्क्वायर, तो एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, फिर इसमें बंटवारा करेंगे तो ये ऐसा दिखने लगेगा जैसा मैंने लिखा है,
एन स्क्वायर प्लस बाय एन स्क्वायर, ठीक, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आ गया अपना आंसर 1 + 1/n⁶। यहाँ पे आप रख दीजिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। ठीक है, जैसे ही आप n टेंडिंग टू इंफिनिटी रखेंगे तो ये बन जाएगा 1, ये तो 1 है ना, सॉरी दिस इज 1, और ये बन जाएगा इन्फिनिटी, 1/∞ मतलब 0। ठीक है, तो 1 + 0 का अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर, 1 + 0 का अंडर रूट +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा 1/n⁶ मतलब 0, अंडर रूट ऑफ 1 + 0, तो ये बन जाएगा 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, और नीचे 1 का अंडर रूट आ जाएगा 1। आपका आंसर 4 है। अब आप इतने सारे टेंशन लेकर आंसर निकालो या फील फैक्टर अपना स्ट्रॉन्ग करो, एंड यू ट्राई टू करेक्टली राइट द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री। हाईएस्ट डिग्री का कोएफिशिएंट ढंग से अगर लिख दिया तो आपका एक लाइन में भी आंसर आता है। ठीक है, तो आपका होमवर्क जो रहेगा दैट विल बी, आज का होमवर्क सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क है अपना, अभी तक काफी मतलब लास्ट फ्यू डेज में इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होमवर्क्स। तो हम करेंगे क्वेश्चन सॉल्व 245 से 245 से लेकर, मैं सारे डाउट्स आपको बताऊंगा जो भी आएंगे आपके डाउट्स। रुक जाओ यार, देखने तो दो। थ्री 302 तक, 302 तक। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको 245 से लेकर 267 ये खुद से सॉल्व करना है। पहले आप ये करें, सबसे पहले ये करना। दूसरा आपका सीक्वेंस होना चाहिए, देखो इधर 281 से लेकर 292, दूसरा आप ये करना। फिर उसके बाद ये जैसे ही खत्म हो जाता है देन सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। आप उल्टा सीक्वेंस भी चला सकते हो, मतलब आप रिमेनिंग वाले जो है उनको सबसे पहले कर लो, और ये 1 और 2 वाला जो सेट है उसको बाद में कर लो, क्योंकि रिमेनिंग वाला जो है वो कल का होमवर्क है, ये यस्टरडेज का होमवर्क, यस्टरडे। ठीक है, ये कल का होमवर्क है, और ये टुडे लॉ ऑफ लव का होमवर्क ये वाला है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होमवर्क है अपना, इसको पूरा फिनिश करना आज आपका पूरी प्रायोरिटी होनी चाहिए। सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। पूरा दिन अगर आपको मैथ्स में ज़्यादा टाइम देना पड़े, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर आई होप होमवर्क कम होगा, बट अगर होमवर्क ज़्यादा है तो भी आप मैथ्स में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे देना, ट्राई टू फिनिश इट। ठीक है, लॉ ऑफ लव के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, कुछ कुछ क्वेश्चन में आप फंसने वाले हो, यहाँ पर आपको थोड़ी सी दिक्कत जाएगी, खासी मुश्किल यहाँ पर जाएगी। ठीक है, बट हो जाएगा, आप करेंगे सॉल्व। अपन कल सिर्फ और सिर्फ जीएन बर्मन का डिस्कशन करेंगे। किसी के पास बुक नहीं हो बोल देना मुझे, मैं कर दूंगा कुछ पीडीएफ सेंड, बट अभी तक होनी चाहिए थी, मैं 2 महीने से चिल्ला रहा हूँ। ठीक है, बट स्टिल आपके पास नहीं है तो बता देना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट। कोई डाउट हो तो मुझसे अभी आप पूछ सकते हो। चलो बाय एवरीवन, थैंक यू।